बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे सुनने वाले देखने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। दोस्तों, इंशाअल्लाह मसाइल के साथ साथ औलिया किराम की अहवाल, हालात, करामात, वाक़यात का ज़िक्र भी करेंगे ताकि लोगों को यह इल्म हो कि उम्मत में किस तरह से बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के अताअत और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की अताअत करके वो किन किन मकामात तक पहुँचे हैं। तो इस तरह से वाक़यात पर सुनकर लोगों को अमल करने की एक ख्वाहिश भी पैदा होती है, एक शौक़ भी पैदा होती है। तो इस सबब से इसी तरह से वीडियोज़ भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। आज इस वीडियो में शेबानी रागी रहमहुल्लाह जो कि अकाबिर उम्मत की जो अकाबिर बुज़ुर्गानी दीन है उनमें ये शामिल है और ये एक बहुत बड़ा नाम है उसमें। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत से करामात अता किए थे। एक करामत उसकी ये भी थी कि ये जो दरिंदे हैं वो अक्सर उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला मुसख्खर फरमाया करते थे। तो दोस्तों, मैंने उसकी को वाक़या पढ़ ली जिसमें शेबानी राई रहमहुल्लाह की एक करामत ज़िक्र है कि वो चूँकि भेड़ और बकरियां चराते थे जंगल में, तो हफ्ते में चूँकि एक दिन तो जुमा की भी आती है, नमाज के लिए भी जाना पड़ता है, जुमा पढ़ना पड़ता है। तो जब जुमा का दिन आता तो शेबानी राई रहमहुल्लाह वो उसकी जो रेवड़ थी भेड़ बकरियों की उसकी जो वो चराया करता था, तो उसके इर्द गिर्द वो अपने असा से एक हिसार बांध लिया करते। तो फिर वो चले जाते जुम्मा पढ़ाने के लिए। तो तकरीबन वो 3-4 घंटे वहाँ रहते और क्योंकि नमाज के लिए तैयारी भी तो करनी पड़ती है, नमाज, खुतबा, बयानात ये भी तो करने और सुनने पड़ते हैं, ज़िक्र अस्कार। तो ये तकरीबन 3-4 घंटे तक फिर वहाँ रहता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक करामत दी थी कि इस दौरान में कोई भी दरिंदा उसके भेड़ और बकरियों को नहीं खाता था, बल्कि वो महफूज रहते थे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक करामत अता की थी। इसी तरह से एक और मशहूर वाक़या भी है जो तफसीर रूहुल बयान में भी ज़िक्र है, जिसमें मशहूर और नामवर मुहद्दिस सुफियानी सूरी रहमहुल्लाह, जिसका आपने नाम सुना होगा, एक बार इसी शेबानी राही रहमहुल्लाह के साथ सुफियानी सूरी रहमहुल्लाह का जाना हुआ हज के लिए, और एक काफ़िले की सूरत में वो जाने लगी हज के लिए। तो जाते जाते रास्ते में एक ऐसा रास्ता भी आया जो तंग रास्ता था और इसके दरमियान में शेर बैठा हुआ था। तो सब काफ़िले वाले डर गए कि अब क्या होगा। सुफियानी सूरी रहमहुल्लाह ने शेबानी रागी रहमहुल्लाह को कहा कि अब क्या होगा, ये तो दरमियान में शेर बैठा है, हम किस तरह जाएंगे। तो शेबानी रागी रहमहुल्लाह गई उस शेर तक, वहाँ तक चले गए और उसके कान को मरोड़ कर इसी तरह से मरोड़ने लगा, उसको कान से पकड़कर, शेर को कान से पकड़कर उसका कान मरोड़ने लगा। तो वो शेर बिल्कुल अदब से अपना दुम भी हिलाने लगा, कुछ भी नहीं कह रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये शेर उनके लिए मुसख्खर की थी। तो ये देखकर सुफियानी सूरी रहमहुल्लाह ने शेबानी रागी रहमहुल्लाह को कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, ये तो शोहरत, मतलब अपने आप का शोहरत करवा रहे हो। तो शेबानी रागी रहमहुल्लाह ने जवाब में कहा कि अगर मुझे शोहरत का शौक़ होता, जो कि नहीं है, तो इस शेर पर अपना सामान लाद कर मक्का मुकर्रमा तक ले जाता हज के लिए, मगर शोहरत चूँकि मुझे पसंद नहीं है तो इसी सबब से मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये दो वाक़े शेबानी रागी रहमहुल्लाह की मैंने अपने सामने पेश की। तो ये इस मुकाम तक पहुँचना किस सबब से होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो ये समझ लो कि जब अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी पर कोई कमर बस्ता हो जाता है
اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت پر کوئی کاربند اور پابند رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسی طرح سے بندوں میں پھر مطلب جو خواص لوگ ہیں ان میں سے جو متصرف اولیاء ہے، جو صاحب کمالات ہے، تو ان مقامات تک بعض بندوں کو پہنچا دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ پر اسی طرح سے کرامتوں کا ظہور کر دیتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے اس کرامت کے حصول کے لیے نہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے اطاعت پر کمر بستہ ہو جائے تاکہ ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی سنور ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو۔